उसमें करीब 36,000 के करीब गौवंश ऐसा था जो बेसहारा था। और जब हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी तो हमने इसको प्राथमिकता पर लिया था, पहली कैबिनेट की बैठक में इसको लिया था। लेकिन हमारे सामने किसी तरह का कोई मॉडल नहीं था कि जिसको देख करके हम इन बेसहारा पशुओं की जो है वो चिंता कर सके। हमने गौ सेवा आयोग बनाया। गौ सेवा आयोग में हमने बैठक में निर्णय लिया कि तो हम जो छोटी गौशालाएं चल रही हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे। अगर शेड की ज़रूरत है तो शेड बना करके देंगे, और अगर उन्हें टूड़ी शेड की ज़रूरत है तो टूड़ी शेड। और फिर बाद में ये तय हुआ कि उनको अपने कर्मचारियों का खर्चा चलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत टूड़ी के लिए हमने 500 रुपये प्रति गौवंश जो है वो देने की बात सरकार ने की, और जिसमें हमने इसकी शुरुआत भी की। तो जैसे प्रारंभिक तौर पर ऐसे 7,500 पशु जो थे वो ऐसे स्वयंसेवी जो थे वो गौशालाएं चला रहे थे, उसमें थे। तो जब हमने इसको शुरुआत की तो ये बढ़कर के जहाँ 17,500-18,000 तक जो है वो अब गौवंश जो है वो सड़क से जो है वो गौशाला में गया है। और इसके साथ साथ हमने बड़ी गौ सेंचुरीज बनाने का भी जो है वो निर्णय लिया, और आज हमारी ऐसी 3 बड़ी गौ सेंचुरीज बन करके तैयार हुई हैं। जैसे सिरमौर में कुटला बड़ोग, सोलन में हांडा कुंडी, ऊना में थाना खास, जहाँ वहाँ पर भी हम कुछ पशुओं को बेसहारा जानवरों को आश्रय दे रहे हैं। नहीं पर और भी कार्य जो है वो प्रदेश में जो है प्रगति पर है। अगर हम देखें तो रामपुर में गौशाला बन रही है। शिमला जिला के अंदर अगर सुन्नी में एक बड़ी गौशाला वहाँ पर बन रही है, और जब ये बनकर के तैयार होगी, यानी कि मैं आज ही उसका रिव्यू कर रहा था तो 80% काम जो है वो पूरा हो गया है। जब ये बनकर के तैयार होगी तो शिमला जिला के अंदर भी बहुत कंप्लीट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सड़क से उठा करके हम उस गौशाला में ले जाएंगे और शिमला जिला में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसी तरह से आज हमने सिरमौर में, सोलन में अधिकांश पशुओं को जो है वो सड़क से उठा करके जो है वो गौशाला में ले जाएंगे। अगर आप शिमला से चलेंगे तो कालका तक आपको बहुत कम ऐसे किसी ने मवेशी चरने के लिए छोड़ोगे वही दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखेंगे। लेकिन उसी तरह हम चंबा में मशीर वहाँ पर बना रहे हैं। वहाँ पर 400-500 ही ऐसा बेसहारा पशु सड़क पर है, और वो भी चंबा जिला जो है वो कैटल फ्री हो जाएगा। और उसी तरह कांगड़ा में जो है वो हमने इंदौरा में, अटारिया में जो है वो एक गौ सेंचुरी बनाई है। साथ में खब्बल में, लुथान में, कंगैन में और नागिनी में और कुडन में, और अभी नई 2 और गौ सेंचुरीज कांगड़ा प्रॉपर में, और साथ में धर्मशाला नगर परिषद, नगर कॉर्पोरेशन जो है जिसको चला रही है, उसका भी हम विस्तारीकरण जो है वो कर रहे हैं। तो जब ये कुछ महीनों के बाद इनके ऊपर काम चला हुआ है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो अधिकांश क्षेत्र जो है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बेसहारा पशुओं से जो है वो सड़कें जो है वो मुक्त होगी। लेकिन साथ में पंजाब बॉर्डर लगता है, पंजाब में ऐसी कोई योजना पर काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है उधर से जो है पशुओं का आना जाना जो है वो रहता है। लेकिन हमारी ये प्राथमिकता है कि हम 2022 तक आते आते हम अधिकांश पशुओं को जो है वो गौवंश को जो है वो आश्रय स्थल जो है वो बना देंगे। लेकिन हमारी थोड़ी सी दुविधा है कि बहुत जगह FCA के कारण थोड़ा सा भी हम 1 इंच जमीन जो है वो हमें नहीं मिल पा रही। जैसे मंडी जिला में है, सिरमौर, किन्नौर में है, किन्नौर में नहीं, इसमें कुल्लू में है, बिलासपुर है, यहाँ पर हमें ज़मीनें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक नई योजना के साथ जो है वो वहाँ पर भी हम जो है वो कार्य करने जा रहे हैं। तो ऐसा हम जहाँ हर तरह से हमने जो एक निर्णय लिया था कि हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे, हम संवर्धन की तरफ भी चलें कि अच्छी नस्ल की गौएं जो हैं वो लोगों को उपलब्ध कराएं, उससे और भी जो है वो हम काम कर रहे हैं।
और सर जो बछड़े हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब खेती बाड़ी में उनका उपयोग जो है लाया नहीं जाता है। ऐसे में जो एक नई योजना थी, जो पायलट प्रोजेक्ट था, उसकी क्या स्टेटस है और क्या इसका कोई काम आगे बढ़ पायलट पाया है? प्रोजेक्ट में हमने हर जिला स्तर के हॉस्पिटल में हमने सेक्स सीमन उपलब्ध कराया है, लेकिन वो महंगा है, इस करके किसान उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो इस करके हमने अभी केंद्र को एक प्रोजेक्ट भेजा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे, पैसा हमें मिलेगा और उसका 50% जो है वो केंद्र देगा, कुछ स्टेट करेगा। तो थोड़े बहुत पैसे से ही हम किसान को ये सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है वो उपलब्ध आने वाले इसमें करवाएंगे। ठीक है। सर, जिस तरह से पशुधन आवारा सड़कों पर घूम रहा है, कहीं ना कहीं लोग ही उसको छोड़ते हैं, तो क्या अगर इस तरह से लोग बाहर छोड़ते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? और जिस तरह से बॉर्डर से हमारे प्रदेश में एंटर होता है, बॉर्डर पर भी चेकिंग वगैरह बढ़ाई जाएगी इसको लेकर? सरकार करेगी, बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने इनाफ के माध्यम से 80% पशुधन का हमने टैगिंग किया है और इसको पोर्टल में चढ़ाया, आधार कार्ड के साथ लिंक किया है। लेकिन कानून जो है वो कमजोर है कि प्रधान को ये अधिकार है सजा देने का कि वो 500 से 700 रुपए तक, लेकिन कोई प्रधान अपनी इस पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसमें सरकार विचार कर रही है, हम इसमें संशोधन ला रहे हैं कि सजा का प्रावधान प्रधान की बजाय किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम इस पावर को दें और साथ में जो क्वांटम, जो मात्रा सजा देने की है कि 500 से 700 रुपए, उसको भी बढ़ाया जाए, 2500 से 5000 रुपए जो है वो किया जाए। और साथ में अगर उस टैग के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको भी कानूनी जुर्म जो है वो बनाया जाएगा, उसमें जेल की भी